गुड मॉर्निंग। अमाया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। अमाया आर्ट्स क्लास भवानीपुर जिरात में वोमेंस कॉलेज के पास हनुमान मंदिर है, उसी के पास यह कोचिंग संस्थान है। यहाँ पे आर्ट्स की क्लास चलाई जाती है और जीके जीएस की भी क्लास चलाई जाती है। तो यह जो हमारा वीडियो है वो इतिहास के यानी क्लास 12 के इतिहास के चैप्टर 5 का वीडियो है। इतिहास के चैप्टर 5 यानी दूसरा भाग, 3 बुकें हैं हिस्ट्री के, पहला दूसरा तीसरा। तो ये दूसरे भाग का पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए, और यह जो समय का पीरियड है वो 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में जो भी यात्री भारत में आए थे उसमें से कुछ चुनिंदा यात्रियों का वर्णन इस चैप्टर में दिया गया है, और इसी चैप्टर को बेस बनाकर इस चैप्टर को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस चैप्टर के अनुसार यानी हिस्ट्री के 5वें नंबर चैप्टर यात्रियों के नज़रिए के अनुसार, इस बुक के अनुसार 3 यात्रियों के बारे में वर्णन किया गया है। पहला जो यात्री है वो अल-बिरूनी है, दूसरे यात्री इब्न बतूता है, और तीसरे यात्री का नाम है फ्रांसवा बार्नियर। तो देखिए, अल-बिरूनी जो आए थे वो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे, और ये जब आए थे तो इनके समय का पीरियड था लगभग 11वीं शताब्दी। इब्न बतूता का जो समय काल था वह था 14वीं शताब्दी, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल ये भारत आए थे। और फ्रांसवा बार्नियर जो हैं ये शाहजहां और औरंगजेब के बीच में आए हुए थे। तो सभी के बारे में एक एक करके हमको समझना है। जब ये लोग भारत में आए थे तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, फारसी, अरबी, संस्कृत, बहुत भाषा के ये लोग ज्ञाता भी थे। तो इनको एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं अल-बिरूनी। चलिए अब हम अल-बिरूनी के बारे में देखते हैं। तो अल-बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज़्म, वहाँ पर अल-बिरूनी का जन्म हुआ था। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि अल-बिरूनी का जन्म कब हुआ था। तो 973 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था। तो उज्बेकिस्तान का एक जगह है ख्वारिज़्म, ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो ख्वारिज़्म में ही हुई थी। एक छोटा सा पॉइंट इसी में है, यहीं पे देख लेते हैं इसको। अल-बिरूनी की मृत्यु 13 दिसंबर 1048 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुई थी, गजनी में। कहाँ पे हुई थी? अफगानिस्तान में गजनी, उस समय फारस में पड़ता था ये। तो ये गजनी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अल-बिरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आए थे महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी जब 1017 ईस्वी में, तो महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। ये गजनी वंश से संबंधित है, और भारत में 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के बीच में लगभग 17 बार भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। और इन 17 आक्रमणों में सबसे प्रमुख था सोमनाथ मंदिर को 1025 में जब इन्होंने लूटा था उस समय। तो 1017 में जब महमूद गजनवी उज्बेकिस्तान में वो जगह ख्वारिज़्म में लूटपाट मचा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा शिक्षित व्यक्तियों को, कवियों को, लेखकों को इन्होंने कैद करके वहाँ से लाया था। तो उसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल-बिरूनी। तो ये महमूद गजनवी के साथ 1917 में भारत आते हैं। और इनको क्या होता है, भारत में पंजाब वाले क्षेत्र से बहुत सारे पंडितों का अलग अलग प्रकार के विभिन्न माध्यमों से शिक्षा प्राप्त हो जाता है। जैसे संस्कृत के ये ज्ञाता बन जाते हैं, फिर फारसी के ज्ञाता बन जाते हैं, ये तो थे ही, अरबी, सीरियाई भाषा के बहुत ज़्यादा ज्ञाता बन जाते थे। कारण क्या था? तो इसके पीछे कारण यह था कि जब ये ख्वारिज़्म से सभी कवियों को लेकर कैद करके आ रहे थे, तो उसमें विभिन्न प्रकार के बहुत सारे अन्य शिक्षाओं से, अन्य भाषाओं से ज्ञात जो कवि थे उनका एक समूह इन्होंने बनाया था। उन्हीं के माध्यमों से अल-बिरूनी जो थे वो बहुत ज़्यादा निखर के सामने आए, और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था किताब उल हिंद, या फिर इनको बोला जाता है तहकीक हिंद। ये 2 पुस्तकों के रचनाकार अल-बिरूनी हैं। जो किताब उल हिंद के रचनाकार अल-बिरूनी हैं, ये अरबी भाषा में लिखा गया है, और इसकी रचना 1030 ईस्वी में की गई थी। इस पुस्तक में धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज के विषयों के आधार पर लगभग 80 अध्यायों का निर्माण किया गया है किताब उल हिंद में। तो ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि किताब उल हिंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो अल-बिरूनी। तहकीक ए हिंद पुस्तक के रचनाकार के हैं कौन है? तो अल-बिरूनी। अल-बिरूनी किसके साथ भारत में आए? तो महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर कब आक्रमण किया? तो 1017 में। ये किस किस भाषा के ज्ञाता थे? संस्कृत थे, फारसी थे, अरबी थे, सीरियाई थे। इसके अलावा एक और चीज़ समझ जाइए, अगर अल-बिरूनी का चरित्र चित्रण करने के लिए लघुतरीय दे दिया, तो ये जो छोटा छोटा पॉइंट आपको दिख रहा है ये सभी मिला के आप लघुतरीय का निर्माण कर सकते हैं अल-बिरूनी के बारे में। अल-बिरूनी ने 1017 से लेके जितनी बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था उस सभी में, लगभग सभी में अल-बिरूनी महमूद गजनवी के साथ था। और महमूद गजनवी ने 1017 से 1020 ईस्वी के बीच इसको एक आदेश दिया था श्रीलंका में जाने का।
तो महमूद गजनबी ने अल बिरूनी के श्रीलंका भेजा कब? तो ये पीरियड था 1017 से 1020। एग्जाम में क्या सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से किसे महमूद गजनबी ने श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन रहेगा अल बिरूनी, इब्न बतूता, बार्नियर, बहुत सारा हो सकता है। तो अल बिरूनी ने कुल 146 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे 35 खगोल शास्त्र पर निर्माण है, 23 ज्योतिष शास्त्र पर है, 15 गणित पर है, 16 साहित्यिक स्रोतों पर आधारित है और बाकी अन्य अन्य क्षेत्रों में इन्होंने अपने पुस्तकों की रचना की है। तो ये अल बिरूनी का पूरा चरित्र चित्रण है। अगर लघु उत्तरीय आता है तो इतने का ब्यौरा कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के इसको लिख लीजिए। और अगर लघु उत्तरीय आ रहा है तो 40 से 60 शब्दों में, दीर्घ उत्तरीय आ गया तो 100 शब्दों में उसको लिख लेना है। तो जो भी बातें लिखी गई है वो अल बिरूनी से संबंधित है। जन्म, मृत्यु, किसके साथ आया, कब आया, किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, कितने पुस्तकों की रचना की है, किस शताब्दी में आया, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी काम ये करेगा। अब अल बिरूनी के बाद देखते हैं हम इब्न बतूता के बारे में। दूसरा जो यात्री है उसका नाम है इब्न बतूता। अब इब्न बतूता के बारे में हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। चलिए, अब दूसरा यात्री है जिसका नाम है इब्न बतूता। और इब्न बतूता जितने भी भारत में मुसलमान यात्री आए थे उस सभी मुसलमान यात्रियों में सबसे महान यह व्यक्ति था जिसका नाम था इब्न बतूता। इसका जन्म 14 फरवरी 1304 में पूर्वी अफ्रीका का एक जगह था मोरक्को, और जिस नगर में इसका जन्म हुआ था उसका नाम है तंजियर। यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। तो पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। जन्म तो नहीं है पूछता है, देख लीजिएगा 1304 ईस्वी में। इसकी मृत्यु 1369 ईस्वी में मोरक्को यानी वहीं पर हो गई थी। इसके बारे में देखिए, ये बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था और इसको भ्रमण करने में काफ़ी मन लगता था। जैसे 21 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने मक्का का दौरा कर दिया था, और मक्का मुसलमानों का सबसे पवित्र जगह माना जाता है। और वहाँ से कुछ लोगों से मिलने के बाद इसने क्या किया, भारत में एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था कि बहुत गुणी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो इसके लालसा हो रही थी कि वह भारत जाए, इस सुल्तान से मिले। तो वो भारत 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में आ रहा है। भारत 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी के आसपास आ रहा है और मोहम्मद बिन तुगलक से इसकी मुलाकात हो रही है। इसकी विद्वत्ता को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और दिल्ली के काजी के पद पर यह 18 माह तक उपस्थित रहा। इसके अलावा काफ़ी दिनों तक दिल्ली के काजी पद पर रहने के कारण इसकी दुश्मन की संख्या बढ़ गई और महाराजा के पास यानी सुल्तान के पास, मोहम्मद बिन तुगलक के पास इसके बारे में कुछ गलत बातें पहुंचने लगी थी, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच कटुता की भावना प्रकट हो गई। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इब्न बतूता ने इसको दिल्ली के काजी के पद से हटा दिया और चीन में मंगोल शासक, उसका एक मित्र था मंगोल शासक, उसको अपना राजदूत बनाकर ये चीन भेजता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को चीन की यात्रा के लिए भेजता है अपना दूत बनाकर। तो कब भेज रहा है? तो 1342 में। किसको भेज रहा है? तो इब्न बतूता को। और कहाँ भेज रहा है? तो चीन भेज रहा है अपना राजदूत बनाकर। चीन जाने के क्रम में इसको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे पहले ये यात्रा शुरू करने गया तो मालाबार तट पर पहुंचा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समुद्री लुटेरे से इसको झड़प हुई, लड़ाई हुई, वहाँ से जान बचाकर भागा तो फिर बंगाल पहुँचा, उसके बाद असम पहुँचा, उसके बाद सुमात्रा होते हुए जाकर यह चीन का जो जगह था उस समय जैतून, वहाँ पर पहुँचा। और ये मतलब इस जैतून का अभी का जो नाम है उसका नाम है क्वांझू वर्तमान में उस जगह का नाम है, और जिस जगह पर पहुँचता है उसका नाम है जैतून। बहुत दिनों तक चीन में न रहकर यह 1347 ईस्वी में वापस आ गया। भारत आने के बाद इसने अपना अंतिम समय मोरक्को में ही बिताया। 1369 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके द्वारा इसकी यात्रा वृत्तांत यानी भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन या फिर इसकी जो भी यात्रा थी, मक्का से भारत में आना, फिर चीन जाना, इसके सभी यात्रा वृत्तांत का चर्चा रेहला नामक पुस्तक में की गई है। एग्जाम में पूछता है कि रेहला नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इब्न बतूता के द्वारा की गई है। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। इसके अलावा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आया था। चीन कब गया था? तो 1342 ईस्वी में गया था। किसका दूत बनकर? तो मोहम्मद बिन तुगलक का दूत बनकर। जगह कौन था? जैतून का क्वांझू। वापस कब आ गया? 1347 ईस्वी में।
अगर इब्न बतूता का चरित्र चित्रण करने के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है तो इसको स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। याद रखिएगा इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी छिपे हुए हैं, थोड़ा सा एक बार वीडियो देख लेना है, फिर पॉज करके इसको समझ लेना है, बिल्कुल 100% आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और जो तीसरा यात्री है उसके बारे में अब हम देखते हैं। चलिए, अगला जो यात्री है उनका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। ये फ्रांस के निवासी है और यह भारत में 1656 ईस्वी के आसपास आए थे और उस समय शाहजहां का शासनकाल चल रहा था, तो उस समय शाहजहां के समय में ये भारत आए थे। तो 1656 से 1688 ईस्वी तक ये लगभग 12 वर्षों तक भारत में रहे थे। और शाहजहां के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी शाहजहां के जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम था दारा शिकोह, और उनके परमानेंट यानी होम डॉक्टर के रूप में इनका कार्यभार था। यानी 12 वर्षों तक ये शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में काम किए हैं। फ्रांसवा बर्नियर की आत्मकथा यानी जो इनकी यात्रा वृत्तांत है, इनकी जो ग्रंथ है उसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और इसका वर्णन 1670 से 1671 ईस्वी के बीच में पहली बार प्रकाशित किया गया था। और लगभग 5 वर्ष के भीतर ही इनके पुस्तकों का ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लगभग विभिन्न प्रकार के भाषाओं में इसका रूपांतरण कर दिया गया। जैसे अंग्रेजी में कर दिया गया, फिर डच में कर दिया गया, जर्मनी, इटाली की है भाषाओं में इसका अनुवाद कर दिया गया। यानी इनकी जो यात्रा वृत्तांत है वो मुगल एम्पायर के बारे में बताता है। किनका? तो फ्रांसवा बर्नियर के। ये किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के। पूछता क्या है, ये कब आते हैं? तो 17वीं शताब्दी के आसपास ये भारत में आए हैं और शाहजहां के उस समय शासनकाल चल रहा था, उसी समय ये भारत आए हैं। तो अगर फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पूछ रहा है कि किस देश के निवासी हैं, तो फ्रांस के। किसके शासनकाल में आए? तो शाहजहां के और औरंगजेब के दोनों के बीच में ही आए थे ये। और ये किसके परमानेंट डॉक्टर थे? तो शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किसके पुत्र थे? तो शाहजहां के। तो यही के चिकित्सक के रूप में कार्य किए थे। इनकी पुस्तकों को 1670 से 71 ईस्वी के बीच में प्रकाशित किया गया और 5 वर्ष के भीतर ही विभिन्न प्रकार के भाषाओं में इसका रूपांतरण अनुवाद कर दिया गया। ठीक है, ये 5 नंबर चैप्टर में, हिस्ट्री के 5 नंबर चैप्टर में 3 व्यक्तियों का यात्रा वृत्तांत है, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आते हैं लघु उत्तरीय लिखने को एग्जाम में। ये 5 नंबर चैप्टर है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी छिपे हुए हैं। आप इसको एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट मार के आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक दिन लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप इसको लिखने की आदत बनाइएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये 5 नंबर चैप्टर था हिस्ट्री का 12th क्लास की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।